चलिए दोस्तों, आपके पॉपुलर डिमांड पे हम क्वेश्चन लेके आए हैं और उसके आंसर जो है हिंदी में लिखे हैं। तो यहां पे तिल का तार मत बनाइएगा, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन आप जो है मेन कंटेंट पे फोकस रखिएगा। तो क्वेश्चन है, झारखंड में निर्धनता और भूखमरी के क्या कारण है, झारखंड सरकार ने इसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। What are the causes of poverty and hunger in Jharkhand? What steps have been taken by Jharkhand government to control it? तो पहले जो है आप जानते ही हैं कि पहली बार जो है भारत सरकार ने 2021 में अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। ये इंडेक्स जो है पहले कौन जारी करता था? यूएनडीपी। वो तो करता ही है अभी भी, लेकिन अब इंडिया भी कर रहा है। और इसके अनुसार हम लोग होता है ना कि हमेशा भी तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार से गरीबी कितनी है, तो अब जान जाइए कि नीति आयोग के हिसाब से कितनी गरीबी है, 25%। ठीक है, तो इसके अनुसार बिहार सबसे पुअर स्टेट है जहां पे 50% लोग गरीब है। उसके बाद जो है झारखंड, ये दूसरा सबसे गरीब राज्य है, इसके बावजूद कि यहां पे 40% मिनरल मौजूद है और 30% जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें के अनुसार जो है झारखंड में अनेमिक बच्चे कितने हैं? 67%। हालांकि जो फीमेल्स हैं और जो मेल्स हैं जो 15 से 59 साल में हैं, उनमें भी अनेमिया, बीपी, डायबिटीज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पर मैंने वहां पे लिखा नहीं है। ठिगनापन कितना बच्चों में? 39%। कुपोषण कितना है? 39% बच्चों में। अब यूएनडीपी के अनुसार क्या है कि निर्धनता का जो आशय है वो क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति में उचित भागीदारी का ना होना। विश्व बैंक क्या बोलता है? विश्व बैंक के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन $0.19 से कम खर्च करता है वह निर्धनता की श्रेणी में आता है। भूखमरी का आशय क्या है? प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न का सेवन ना कर पाना एवं उनकी उपलब्धता ना हो पाना, यानी कि ना तो उनकी अवेलेबिलिटी, ना अफोर्डेबिलिटी, ना एक्सेसिबिलिटी। अब यहां देखिए मैंने उन एरिया को दिखाया है जहां पे सबसे ज्यादा निर्धनता एवं भूखमरी है। और झारखंड में कितनी ज्यादा गरीबी है आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि झारखंड का मतलब जो भारत सरकार है उसका गरीब राज्यों के लिए इसकी मतलब प्रोग्राम चल रहा है क्या? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी कि आकांक्षी जिले कार्यक्रम का मतलब चल रहा है, जिसमें 117 जिले हैं और झारखंड के 24 जिलों में से 19 जिले जो हैं वो आकांक्षी जिले कार्यक्रम में आते हैं। ये तो हाल है। तो हमने क्या किया कि पहले जो है बता दिया कि नीति आयोग के हिसाब से एमपीआई 2021 में जो है झारखंड का दूसरा सबसे गरीब पोजीशन में है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वीं की रिपोर्ट जस्ट अभी कुछ महीने पहले ही आई है। उसमें जो है बच्चों में अनीमिया कितना है? 67%। केवल बच्चों में नहीं, 15 से 59 साल के जो मेल फीमेल्स हैं उनमें भी जो अनीमिया हो गया ये बहुत ज्यादा है। बच्चों में ठिगनापन कितना? 39%। कुपोषण कितना? 39%। हालांकि ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से घटा है, लेकिन अभी भी इसका रेंज जो है काफी ज्यादा है। उसके बाद हमने निर्धनता को यहां डिफाइन किया है। विश्व बैंक ने क्या बताया वो बताया है। उसके बाद भूखमरी को डिफाइन किया है। और एक झारखंड का क्वेश्चन पूछता है तो एक मैप बना दीजिए, और एक यहां डेटा ये भी दे दिया है कि 24 में से जो 19 जिले हैं वो आकांक्षी जिले कार्यक्रम में आते हैं, जो कि भारत सरकार पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स के लिए चला रही है। टोटल कितने? 117। उसके बाद जो है अब यहां पे कारण बताया है कि झारखंड में निर्धनता एवं भूखमरी के कारण निम्नलिखित है, और उसको जो है डिफरेंट सब हेडिंग में बांट दिया है। तो पहला जो है इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक कारण क्या है कि जो 86% किसान है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से कम है। अब इरिगेशन का प्रॉब्लम है, मात्र 20% जो है इरिगेटेड एरिया है। चूंकि झारखंड पठारी क्षेत्र है, बारिश तो अच्छी होती है, लेकिन वही है कि पानी का जो है वो ड्रेनेज हो जाता है। उसके बाद जो यहां पे एमएसएमई है, उचित ढंग से उनका विकास नहीं हो पाया है। जैसे कि पूरे भारत में है वैसा झारखंड में भी है। उनको फाइनेंस की कमी है, उसके बाद स्किल लेबर फोर्स नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी है, ऋण लेने में दिक्कत आती है। हालांकि सरकार उस पर काम कर रही है, सुधार होगा आगे चल के, लेकिन अभी तो समस्या है। और लॉकडाउन कोविड के चलते जो है और समस्या बढ़ी है दोस्तों। उसके बाद आधारभूत संरचना, जैसे कि बिजली की सुविधा आप जानते हैं झारखंड के पठारी क्षेत्र में बहुत जगह ऐसा जो है कि इंटरनेट क्या वहां पे बिजली ही नहीं है। उसके बाद सड़क रेल का उचित विकास ना होना भी पिछड़ेपन का कारण है। और 1952 से भारत सरकार की स्कीम चला रही थी जो कि लगभग 30-35 सालों तक चली, जिसको बोलते हैं फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। आप जानते हैं
कि भारत में कुछ राज्य जो हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मतलब उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था, उड़ीसा हो गया, एमपी हो गया, ये सब के पास जो है खनिज बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी स्टेट के पास ऐसा नहीं है। तो जो भारत सरकार उसने क्या किया था कि थ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी चलाई थी कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जिन राज्यों में खनिज नहीं है उनको खनिज दिया जाएगा, लेकिन जो मुनाफा होना चाहिए था बिहार को, उड़ीसा को, एमपी को, वो नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि खनिज होने के बावजूद भी ये जो इलाके हैं वो बैकवर्ड रह गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, आप गूगल करके और इसके बारे में जान सकते हैं। अब आ जाइए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। आप जानते ही हैं कि जो है 21 वर्षों में मात्र एक मुख्यमंत्री ने, रघुबर दास ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, 9 मुख्यमंत्री बने हैं और 3 बार जो है यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और यहां पे पॉलिटिकल विल की कमी है। जो मैक्सिमम नेता है वो क्या करते हैं कि बस लोगों को उल्लू बनाते हैं। आप देखते ही हैं, मतलब ना एग्जाम होता है, ना प्रॉपर ढंग से जो है कोई काम होता है। ठीक है, एक भी वैकेंसी जो है ठीक ढंग से नहीं आती है, बस जात पात भीतर बाहर इसी पे काम चलता है। तो ये दूसरा रीजन हो गया। तो पहला तो हमने आपको बताया इकोनॉमिक रीजन कि 86% छोटे किसान हैं, छोटी जूथ होने के कारण जो है ठीक ढंग से खेती नहीं हो पाती है। उसके बाद इरिगेशन का प्रॉब्लम है, बारिश तो अच्छी होती है लेकिन इसके बावजूद इरिगेशन नहीं ठीक से ढंग हो पाता है। एमएसएमई का जो प्रॉब्लम पूरे इंडिया में है वो झारखंड में भी है, लेकिन अब इस पे धीरे धीरे काम किया जा रहा है। आधारभूत संरचना जो है वो भी दिक्कत है। और एक पॉलिसी जो कि अब तो बंद हो गई, ये अभी लागू नहीं है, लेकिन होता है कि डैमेज हो चुका है, इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है थ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के चलते। और दूसरा जो है आपका पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि 9 है कि 10 है, लेकिन मतलब है कि इतने बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो गया। तो आप जानते हैं कि झारखंड जो है ये 5वें अनुसूची में आता है, लेकिन इसके बावजूद, और 5वें अनुसूची में क्या है कि 5वें अनुसूची में आने के बाद पूरा नहीं आता है, 24 का 24 जिला नहीं आता है, 13+3, 13 में पूरी तरह से पेशा कानून लागू होता है और 3 में आंशिक रूप से। जिसको नहीं पता है पेशा कानून वो पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पंचायत व्यवस्था उसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था, 1992 में 73rd अमेंडमेंट से। लेकिन एक समस्या ये आई थी कि जो झारखंड, मतलब जो ट्राइबल एरिया है, ठीक है, जो जनजातीय क्षेत्र है, उनका अपना जनजातीय व्यवस्था है। हमने पीटी में पढ़ा भी था, मांझी परगना सिस्टम हो गया, मुंडा मानकी सिस्टम हो गया। तो जो ट्राइबल एरिया है वहां पे जो पंचायत व्यवस्था लागू होगी उसमें जो है हम उनके भी सुशासन व्यवस्था को, मतलब उनके भी जो स्थानीय व्यवस्था को देखेंगे। तो पेशा कानून है, तो जैसे हमने सुना है कि 22 में से बस 5 या 6 जो रूल है वही लागू होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो भी 5वीं अनुसूची में होता है वहां पे गवर्नर को मतलब पूरा पावर होता है। लेकिन आपने सुना ही होगा कि जो झारखंड में जो ये टैक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया है। टैग का पहले जो है अध्यक्ष कौन होता था, गवर्नर, लेकिन झारखंड सरकार ने इसमें नियम चेंज करके क्या कर दिया है कि टैग का अध्यक्ष जो है किसको बना दिया है, सीएम को। अब सीएम के मतलब परामर्श से ही जो है बाकी मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा। ये कितनी गलत बात है, ये सही नहीं है। ये मैं लिखना भूल गया हूं, ये भी आप डाल सकते हैं। फिर आप जानते हैं कि करप्शन कितना ज्यादा है, चूंकि लोगों को उनके अधिकार के बारे में जागरूकता नहीं है, अशिक्षा फैला हुआ है, अंधविश्वास है, इसलिए जो है जो भी क्या बोला जाए, यहां पे जो है सारे के सारे नहीं लेकिन बहुत हद तक जो है करप्शन जो है फैला हुआ है। उसके बाद नक्सलवाद भले जो है इधर 5-6 साल में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन काफी लंबे समय तक झारखंड के जो जिले हैं वो नक्सलिज्म से प्रभावित रहे हैं। ये टैग वाला फिर से आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो भी 5वीं अनुसूची है वहां पे क्या गठन करना है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। इसका अध्यक्ष कौन होता है, गवर्नर। लेकिन अब इसमें चेंज क्या कर दिया गया है, सीएम जो है झारखंड में इसका हेड रहेगा और वही जो है अपॉइंट करेगा इसके मेंबर्स को। पेशा कानून जो है 13+3 जिले यानी कि टोटल 16 जिले जो है झारखंड में जहां पे पेशा कानून लागू होता है, लेकिन फिर भी
इसको ठीक से नहीं लागू किया गया है। और पेशा कानून में क्या बोला गया है कि वहां के ग्राम सभा को पूरा पावर होगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। अब आ जाइए सामाजिक कारण में। तो सामाजिक में स्वास्थ्य शिक्षा, आप जानते ही हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का यहां पे क्या मतलब हालत खराब आप जानते ही हैं। और 80% झारखंड के क्षेत्र में जो है प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। टीबी मलेरिया जो कि कंट्रोलेबल डिसीज है, उसके बावजूद इससे कितने लोग की डेथ होती है। और टीबी मलेरिया जो है बहुत बड़ा जो है किलर है झारखंड में दोस्तों। लोगों में अशिक्षा की कमी है, अंधविश्वास है, जागरूकता की कमी है। 85% जो स्कूल है वो सरकारी स्कूल है, एक ही टीचर उसमें है दिन और सुबह से लेकर 5 बजे तक वहीं पढ़ाते, मैक्सिमम जो है ऐसा हाल चाल है। स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं है। और जो ST SC है उनका तो अलग ही समस्या है। ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों आपको बाद में लिखना था, मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है। कि राज्य में 26% ST है, 12% SC है। मैक्सिमम ये लोग कहां रहते हैं? मैक्सिमम लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। ये भी दोस्तों एक प्रॉब्लम है कि जो झारखंड है यहां पे शहरीकरण कम है। ये पॉइंट मैं लिखना भूल गया हूं, इसको आपको ध्यान रखना है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो वल्नरेबल सेक्शन है, ST हो गया, SC हो गया, इनकी जो आबादी है वो बाकी जनसंख्या से आय के मामले में, इनकम के मामले में, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। तो ये पॉइंट जो मैंने यहां पे लिखा है दोस्तों, आपको बाद में मतलब जब पर्यावरण का पॉइंट आप लिख लेंगे उसके बाद में जो है यहां पे लिखना है। अब देखिए यहां पे जो है जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। इलीगल माइनिंग होती है, जैसे कोडरमा में जो है माइका का हो गया, जादूगोड़ा साइड यूरेनियम का हो गया, बाकी जगह जो है धनबाद, लातेहार, सिंहभूम, ये सब इलाके में जो है कोल का भी होता है इलीगल माइनिंग। उसके बाद जो इंडस्ट्री से कचरा निकलता है उनका वो अनट्रीटेड रहता है और वो फिर जो है पानी में जाके, मिट्टी में जाके, हवा में जाके प्रदूषण करता है। और चूंकि यहां पे मिनरल्स ज्यादा है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लेकिन उसका फायदा जो है सबको नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो वही बात बोला कि टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो कैसे मतलब स्टील इंडस्ट्री या बाकी फैक्ट्री में आप कैसे काम कीजिएगा। उसके बाद जो है क्लाइमेट चेंज का जो है प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक्सेस गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है। बहुत से जो क्षेत्र है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि बारिश तो अच्छी होती है 120 से 140 सेंटीमीटर, लेकिन वाटर जो है ये पठारी क्षेत्र है ना जी, तो वाटर ड्रेन अवे हो जाता है। और कई बार जो है तो सूखा का प्रॉब्लम भी जो है बहुत जबरदस्त रहता है। तो ये सब की भी मतलब चुनौतियां हैं। अब बेरोजगारी है, गरीबी है और भूखमरी है। उसके चलते क्या है कि लाखों लोग जो है, ठीक है, झारखंड से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, उनका माइग्रेशन होता है। और यहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी और जो माल नरिशमेंट है ये भी जो झारखंड के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। तो ये जो है हमने प्रॉब्लम बताया आप लोगों को। इधर क्या क्या बताया आपको? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताया, उसके बाद जो है यहाँ पे सोशल रीजन बताया कि क्या क्या है। सोशल मतलब क्या हो गया कि स्वास्थ्य की समस्या है ही, शिक्षा की समस्या है ही, जागरूकता नहीं है लोगों को अपने अधिकार के बारे में, ठीक है। जो वर्कफोर्स है वो प्रॉपर स्किल्ड नहीं है। उसके बाद उसमें भी जो वल्नरेबल सेक्शन है, ये वाला पॉइंट आपको जो है पर्यावरण के बाद आप मतलब लिखिएगा, तब सही रहेगा। जब पर्यावरण लिख दीजिएगा तब लिखिएगा, और उसके बाद आप ये लिखिएगा कि बेरोजगारी, गरीबी एवं भूखमरी के चलते लाखों लोग जो हैं झारखंड से दूसरे राज्य में पलायन कर जाते हैं। और मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब गरीबी के चलते जो कोई बोला कि चलो दिल्ली में रोजगार दिला देंगे और वहां पे जाके बेच दिया, कितने बच्चे, लेडीज, उनको मतलब ये प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए यहां पे जो है बहुत से जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे आपका लातेहार हो गया, सिमडेगा हो गया, खूंटी हो गया, ये सब में क्या है, इधर आपका चाईबासा हो गया, यहां पे आपको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब पुलिस स्टेशन बनाया गया, यूनिट बनाया गया है। अब देखिए, भारत जो है एक कल्याणकारी राज्य है और केंद्र एवं राज्यों को जो है संविधान के भाग 4 में लोगों के समावेशी विकास का निर्देश दिया गया है, खासकर कमजोर वर्ग के लोगों का। और आप जानते हैं कि राज्य जो है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एफर्ट नहीं लगाएगी, राज्य अपने से नहीं कर सकता है। तो दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार, भले जो है आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि केंद्र सरकार क्या करती है, लेकिन जहां भी मौका मिले आपको वहां पे डालना ही डालना है फैक्ट्स को दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहां पे केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलके काम करती है।
अब देखिए, चूंकि सवाल जो है पूछा कि झारखंड सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो हम केंद्र सरकार जो कदम है वो छू के निकल जाएंगे, इसको ज्यादा डिटेल में डील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो केंद्र सरकार पे नहीं है, झारखंड सरकार पे है। तो पहले हमने लिखा किसानों को जो है बढ़ावा देना कैसे, भाई पीएम किसान हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, जिसका नाम चेंज करके क्या हो गया है, मुख्यमंत्री फसल राहत बीमा योजना। साथ ही साथ सिंचाई की सुविधा बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी चालू की गई है, केसीसी एवं बेहतर ऋण सुविधा भी दी गई है। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है ना दोस्तों, जैसे कि समावेशी विकास हुआ, गरीबी को कैसे हटाएं या एसडीजी को कैसे करें, इसमें आप 10-15 पेज लिख दीजिएगा, लेकिन हमको जो है 6 से 7 पेज में इसको निपटा देना है। और चूंकि सवाल जो है झारखंड सरकार पे पूछा है, केंद्र सरकार को बस छू के निकल जाना है। दूसरा जो है आधारभूत संरचना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है अभी तो प्रधानमंत्री गतिमान योजना जो है वो चल ही रही है। उसके बाद जो है एक पॉइंट मैंने यहां नहीं लिखा है कि जो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है वो जो है झारखंड से होकर गुजर रहा है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है कि साहेबगंज में जो है समदा पोर्ट बनाया गया। ये दोनों पॉइंट मैंने मिस किया है, आप उसको मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है वो हजारीबाग के बरही से होकर गुजर रहा है। और साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड का 72 करोड़ रुपया हर साल जाता था। क्यों? क्योंकि हम एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो हमको अपना जो माल निर्यात करना होता था, गुड्स निर्यात करना होता था, वो हम कहां भेजते थे, या तो उड़ीसा या तो कोलकाता। तो अब जो है वो नहीं करना होगा, क्योंकि हम लोग जो है समदा पोर्ट बनाए थे, जिनका नाम किस पे कर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कर दिया गया है। सौभाग्य योजना बिजली के लिए, उज्ज्वला योजना जो फ्री गैस कनेक्शन है वो सबके लिए, ठीक है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज में स्पेशल जो है पैकेज मतलब दिया है एमएसएमई को। स्वरोजगार के लिए पीएम मुद्रा योजना पहले से चल रही है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया 2.0, कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल ट्रेनिंग, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ग्रामीण क्षेत्र के लिए दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना। और इसी में आप डाल सकते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए, यानी कि जहां पे ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं वहां पे रोशनी स्कीम चल रही है, ठीक है। संकल्प योजना, ये सब किसके लिए है, स्किल ट्रेनिंग के लिए। तो देखिए, नए स्टूडेंट्स को परेशान नहीं होना है, इसमें समय लगेगा, 4 बार 5 बार कीजिएगा, लेकिन फिर जो है वो आपका अपना हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने 2 पॉइंट यहां मिस किया है, आपको यहां पे ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जिक्र करना है, जिससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो है वो आपका कोलकाता से जो है ज्वाइन होगा, हरियाणा तक जाएगा, ठीक है। और जो है साथ ही साथ आपका क्या है, यहां पे मैंने समदा पोर्ट, जिसका नाम हो गया है अटल बिहारी पोर्ट, जो है कहां पे, अटल बिहारी वाजपेयी पोर्ट कहां पे, साहेबगंज में, उसका भी जिक्र करना जरूरी है, जो कि मल्टी मॉडल टर्मिनल है। जैसे कि मैंने बताया कि झारखंड सरकार, ठीक है, झारखंड सरकार, अब झारखंड जो स्टेट है वो क्या है, लैंडलॉक स्टेट है, कहीं भी जो है समुद्र का किनारा नहीं है। तो झारखंड सरकार को जब निर्यात करना होता था गुड्स, तो उसको या तो उड़ीसा भेजना पड़ता था या कोलकाता भेजना पड़ता था। उसके चलते हर साल 72 करोड़ का नुकसान होता था। तो आपको यहां पे ऐड कर लेना है आधारभूत संरचना में क्या, अटल बिहारी वाजपेयी पोर्ट कहां पे बना है, साहेबगंज में, और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। उसके बाद रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई को पैकेज दिया है केंद्र सरकार ने, आत्मनिर्भर भारत के अंदर स्वरोजगार और वोकल फॉर लोकल का भी मेंशन कर देना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पीएम मुद्रा योजना है, जो कि एंटरप्रेन्योर्स को मतलब कम इंटरेस्ट पे लोन देती है। स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है। स्टैंड अप इंडिया जो है, स्टार्टअप इंडिया तो सबके लिए है, स्टैंड अप इंडिया जो है ये आपका वल्नरेबल ग्रुप के लिए, SC ST बैकवर्ड क्लास के लिए है। कौशल प्रशिक्षण हो गया आपका स्किल ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बड़ी समस्या है, मात्र 5 से 10% लोग ही जो झारखंड में है प्रॉपर स्किल्ड उनके पास है। तो सरकार ने मतलब पूरे भारत के लिए, केवल झारखंड के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए चला, क्योंकि ये जो लैक ऑफ स्किल लेबर फोर्स है, इसकी समस्या केवल झारखंड में नहीं पूरे इंडिया में है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, गांव के लिए जो है दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना जो चलाई गई है, और इसके अंतर्गत आप जो है मेंशन कर सकते हैं रोशनी स्कीम, संकल्प स्कीम। उसके बाद हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए आयुष्मान भारत, जिसके अंदर आप जानते ही हैं कि कितने ज्यादा लोग को कवर किया जाता है, 50 करोड़ लोग को कवर किया जाता है, और विश्व का ये सबसे बड़ा जो है हेल्थ कवरेज है। पोषण अभियान, जिसके अंदर जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स को जो है अपडेट किया गया है, और
प्रोग्राम को जो है मर्ज किया गया है। जैसे मनरेगा को जो है, मनरेगा जो कार्यक्रम चलता है उसको स्वच्छ भारत अभियान में जो है टॉयलेट्स बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, ये सब के लिए लगाया जाता है पोषण भारत अभियान। और जो भी आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं उनको जो है मतलब इंटरनेट पे जब जाते हैं कि भारत जो है वो डिजिटल हो रहा है तो उनको एंड्रॉयड मोबाइल ये सब प्रोवाइड किया गया है, अपडेशन किया गया है। तो आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये सबको जो है एक साथ यूनाइटेड किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोषण अभियान। उसके बाद मिड डे मील, आप जानते हैं स्कूल में बच्चों को लाने के लिए मिड डे मील स्कीम चलता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। और झारखंड में जो है 80% लोग जो है इसमें कवर होते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। हालांकि कोविड के दौरान जो है सरकार ने इसका कवरेज जो कि 67% था, पूरे इंडिया में भी 80% कर दिया था। और झारखंड में भी कितने परसेंट इसके अंदर आते हैं? 80% लोग इसमें आते हैं। साथ ही साथ मैंने आगे मेंशन भी किया है कि झारखंड सरकार ने 15 लाख एक्स्ट्रा लोगों को इसमें ऐड किया है, जो कि मतलब खाद्य सुरक्षा से बाहर थे, वो काफी गरीब थे। तो 15 लाख ऐसे लोगों को ऐड किया गया है। कोविड-19 के लिए आत्मनिर्भर पैकेज 1, 2, 3 टोटल मिला के 30 लाख करोड़ जो है खर्च किया गया है। और उसमें जो है अच्छा खासा जो है झारखंड को भी दिया गया है। अब यह है आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें जो है आप जानते हैं कि 6 राज्य जहां से मैक्सिमम प्रवासी मजदूर जो है बाहर अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, उसके लिए 50,000 करोड़ का पैकेज जो है सरकार ने दिया है, ताकि उन राज्यों में जो लोग जो है प्रवासी मजदूर अपने राज्य में वापस आ रहे हैं उनको फूड सिक्योरिटी और काम मुहैया करवाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत सरकार ने जो है असीम पोर्टल, ठीक है, कि जो लोग मजदूर वापस जा रहे हैं उनके लिए फिर जो है काम धंधा जो है बने उनके हिसाब से, तो असीम पोर्टल भी जो है वो मतलब लॉन्च किया है। और आरबीआई ने भी भारत सरकार के साथ मिलकर बहुत से इंपॉर्टेंट स्टेप लिए हैं, जैसे कि पूरे इंडिया के लिए 10,000 करोड़ LTRO लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन चलाया गया है आरबीआई के द्वारा। साथ ही साथ आरबीआई ने जो है बैंक्स को कहा है कि आप एनपीए का जो टाइम है उसको एक्सटेंड कीजिए। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को जो है वो भी सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ बैंकों को यह भी कहा गया कि आप कोविड कंटीजेंसी लोन दीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब पॉइंट जो है वो क्लियर हो रहे होंगे। और नए बच्चों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि झारखंड सरकार द्वारा उठाया गया कदम, तो हमने भारत सरकार को तो थोड़ा शॉर्टकट में निकाल दिया, लेकिन झारखंड सरकार को हम थोड़ा डेप्थ में देखेंगे। तो कुपोषण दूर करने के लिए यानी कि मालन्यूट्रिशन दूर करने के लिए समर योजना चालू की गई है मार्च 2021 में, जो कि माताओं, बच्चों और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया, क्योंकि झारखंड में एनीमिया एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने बताया भी था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वीं रिपोर्ट में आया है कि केवल बच्चों में ही नहीं बल्कि 15 से 59 साल की महिलाओं और इवन मेल में भी जो है अनीमिया प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो उसको दूर करने के लिए 1000 दिन का कार्यक्रम चलाया गया है। साथ ही साथ मैंने जैसे आपको बताया कि 80% लोग तो ऑलरेडी कवर्ड हैं झारखंड के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो कि इसका फायदा नहीं ले पाए थे और वो बहुत गरीब हैं। तो झारखंड सरकार ने 15 लाख ऐसे अतिरिक्त बेनिफिशियरी को ऐड किया है। साथ ही साथ कोविड से जंग लड़ने के लिए 5 रुपए में गुरुजी किचन, पहले नाम क्या था दाल भात किचन, उसको मतलब दाल भात योजना, उसको चेंज करके गुरुजी किचन किया गया है। 5 रुपए में जो है दाल भात दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि झारखंड में 32 अनुसूचित जनजाति है, उसमें जो 8 हैं वो आदिम जनजाति के श्रेणी में आते हैं। उसके लिए डाकिया योजना चलाया गया है। ये पीटी में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 35 किलो अनाज जो है इन आदिम जनजाति के घर जाके जो है दिया जाता है। रोजगार बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति 2021 लाई गई है, जिसमें यह बोला गया है कि 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और उससे जो है 5 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ बिरसा हरित ग्राम योजना जो है अभी कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया गया है, जिससे 5 लाख फैमिलीज को बेनिफिट होगा 3 साल बाद जाके। और हर जिले में 1400 एकड़ में फलदार पेड़ लगाने हैं दोस्तों। उसी तरह नीलांबर पीतांबर योजना भी चला है, वो हम आगे देखेंगे। और एनआरएलएम को लागू करने के लिए यहाँ पे जो है JSLPS है, और ये सखी मंडल को जो है माइक्रो फाइनेंस के द्वारा जो है आत्मनिर्भर बना रही है।
10,000 15,000 ऐसे लोन दिलवा के। मतलब जो एसएचजी का कंसेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, वो भी अब धीरे धीरे झारखंड में फैल रहा है। इसको कौन फैला रहे हैं? सखी मंडल बोलते हैं उनको। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की मदद से योजना चल रही है तेजस्विनी योजना, विश्व बैंक की मदद से, जिसमें 14 से 24 वर्ष की युवतियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो है एक दो स्कीम छूट ही गया है। जैसे झारखंड सरकार जो है वो, आप जानते हैं कि झारखंड में डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ी समस्या है। इंडस्ट्रीज के चलते, डैम के चलते, मतलब लाखों लोग जो हैं वो अपने जमीन को उनको छोड़ना पड़ता है और उनका प्रॉपर रीसेटलमेंट नहीं हो पाता है। तो यहां जो है आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं क्या, कि झारखंड रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन प्लान कब का है? ये 2008 का। तो इसको मेंशन कर सकते हैं। हम बोले ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 10 से 15 पेज लिखा जाएगा, लेकिन वही है कि शॉर्टकट में निपटाना है। और जानते ही हैं कि जो यहाँ पे वल्नरेबल ग्रुप है उनकी संख्या ज़्यादा है, तो उसको विशेष ध्यान सरकार देती है। अभी देखिए एजुकेशन में जो है प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। हायर एजुकेशन के लिए बिरसा मुंडा तकनीकी योजना हो गई, जयपाल सिंह मुंडा हो गया। उसके बाद जो है अंबेडकर आवास योजना हो गया। फिर यहां पे जो है पीवीटीजी के लिए, जैसे मैंने बताया, डाकिया योजना तो चलती रही है। पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र जो है ये संथाल परगना में चलता है। उसके बाद मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चलता है, जिसमें 25 लाख तक का जो है ऋण दिया जाता है SC ST BC को और डिसेबल पर्सन को। इसमें 40% सब्सिडी है या 5 लाख तक का जो सब्सिडी मिलता है। और जो झारखंड सरकार है ये ट्राइबल सब प्लान और शेड्यूल कास्ट सब प्लान, इसके लिए भी फंड एलोकेट करती है हर साल। ये अपने सिलेबस में भी है, ट्राइबल सब प्लान और शेड्यूल कास्ट सब प्लान। आप जानते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं या जो जनजाति लोग हैं उनका विकास बाकी जो पॉपुलेशन है, चाहे इनकम का मैटर हो, हेल्थ का मैटर हो, एजुकेशन का मैटर हो, ठीक ढंग से नहीं हो पाया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ट्राइबल सब प्लान लाया गया था, जिसमें बोला गया था कि जितना ट्राइबल पॉपुलेशन है उस हिसाब से जो है, मान लीजिए कि 100 करोड़ दिया जा रहा है और पूरे इंडिया में 8 करोड़ पॉपुलेशन है ट्राइबल का, तो सेंट्रल लेवल पे जो है आपको 100 करोड़ में से 8 करोड़ देना होगा। उसी तरह जो राज्य सरकार है, जैसे झारखंड में 26% जो है वो आबादी है ट्राइबल की, तो झारखंड सरकार अगर मान लीजिए 100 करोड़ का जो है पैकेज बनाता है तो 26 करोड़ जो है वो ट्राइबल के लिए और 12% आबादी है शेड्यूल कास्ट की, तो उसको देना पड़ेगा। ये ट्राइबल सब प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था और जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान है ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में आया था। अब बात करते हैं शिक्षा की गुणवत्ता का। तो झारखंड में जो है 85 से 90% जो है वो आपका जो है गवर्नमेंट स्कूल है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है शिक्षा को अच्छा करने के लिए बहुत से जो सरकारी स्कूल है उनको मतलब मर्ज कर दिया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही स्कूल में जो है एक ही टीचर जो है सुबह से लेकर शाम तक वही पढ़ा रहा है। तो इस वजह से जो है स्कूलों को मर्ज किया गया था और जीरो ड्रॉप आउट पंचायत स्कीम चालू की गई थी। लगभग 20,000 स्कूल जो हैं अभी ऐसे हो गए हैं जहां पे जो है बच्चों का जो ड्रॉप आउट होना वो कम हो गया है। ये स्वच्छ भारत अभियान के अंदर जो टॉयलेट्स भी बने हैं लड़कियों के लिए भी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें साबित हुआ है। 143 जो है रेसिडेंशियल स्कूल है, 7 एकलव्य विद्यालय है ट्राइबल पीपल के लिए, 32 जो है पहाड़िया स्कूल है अगेन ट्राइबल्स के लिए, और 203 कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय है जहां पे बहुत कम फीस में बहुत जबरदस्त जो है एजुकेशन दी जाती है। और झारखंड सरकार ने नई शिक्षा नीति के लिए पिछले साल ही जो है 10 करोड़ जो है आवंटन कर दिया था, लेकिन कोविड आने की वजह से वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया। उम्मीद है इस फाइनेंशियल ईयर में ये इंप्लीमेंट होगा। तो ये आपका शिक्षा का हो गया। फिर आप जानते हैं कि 76% जो पॉपुलेशन है झारखंड की वो गांव में रहती है और गांव का उतना विकास नहीं हो पाया है। पठारी क्षेत्र है, टू मच डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर है, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अंधविश्वास है, अशिक्षा है। तो जैसे मैंने बताया ना कि एक पॉइंट और मिस हो गया है कि कम शहरीकरण, बहुत कम शहरीकरण है। तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि शहर जहां होगा
वहाँ प्रॉपर जो है आधारभूत संरचना होगी, पावर होगी, सड़क होगी, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगी। लेकिन चूंकि झारखंड में ऐसा नहीं है तो ये भी एक समस्या है। तो अब बहुत बंजर भूमि है, 70% जो है बंजर भूमि है। तो उसको इंप्रूव करने के लिए नीलांबर पीतांबर योजना चलाया गया है कि भाई हम वहाँ पे जो है क्या करेंगे, उसको जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू वहाँ पे जो है 5 लाख एकड़ जो है बंजर भूमि का संवर्धन करेंगे और 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन करेंगे। 3 योजना जो है, बिरसा हरित ग्राम योजना, उसके बाद नीलांबर पीतांबर योजना और पोर्टो खेल योजना जो है वो चालू किया गया है कोविड के टाइम पे ही। उसके बाद झारखंड सरकार 2015-16 से ही हमारी योजना हमारा विकास कर रही है। झारखंड सरकार जो है जीपीडीपी उसको बोलते हैं कि जो गांव का योजना बनेगा वो वहां के लोगों के मतलब सलाह के बाद मतलब प्रिपेयर करेंगे। हालांकि प्रॉपर तरीके से ये हो नहीं पाता है, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से होता तब तो फिर मतलब समस्या ही नहीं रहती। उसके बाद पिछले साल बजट में सरकार ने किसानों को 1200 करोड़ का ऋण माफ किया है। किसानों को जैविक खेती करने के लिए 2019 से बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रति एकड़ जो है 30,000 की सहायता मुहैया कराई जा रही है। जोहार स्कीम चलता है गरीबी का उन्मूलन के लिए। और उसके बाद जो है कंक्लूजन आप ऐसे कर सकते हैं कि झारखंड में जो है पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है। मतलब भारत का जो 40% खनिज है वो आपको झारखंड में मिलता है और झारखंड का जो 30% एरिया है वो फॉरेस्ट कवर है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन से क्या हो सकता, मतलब क्या हो जाता है, जब तक जो ह्यूमन रिसोर्स है आप, ठीक है, मानव संसाधन जो है उसको आप उचित ढंग से शिक्षा ना दे, स्वास्थ्य ना दे, स्किल ना दे, उनमें जागरूकता ना आए तो फिर प्राकृतिक संसाधन धड़े के धड़े रह जाएंगे। ठीक है, लास्ट में हम डाल सकते हैं क्या, वित्त मंत्री का जो रामेश्वर उरांव है उनका जो है जो बजट में उन्होंने कहा था कि माना की डगर कठिन है, पग पर बाधाएं हैं, आगे बढ़ने से रोक रही महामारी सरीखी ज्वालाएं हैं, पर रोक ना सकेंगे ये कदम हमारे, हम उन्नति के अभिलाषी हैं। दोस्तों यहां पे मैंने एक फैक्ट नहीं डाला है कि जब यूएनडीपी की रिपोर्ट आई थी 2019 फिर 2020 में भी, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई थी कि एमपीआई, ठीक है, 2005-6 से 2015-16 इस 10 साल के बीच में भारत ने 27 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाला था। और जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था किसका, झारखंड का, 72 लाख। तो इसका भी आप मेंशन कर सकते हैं, जो यहां पे लिखा है ना कि माना की डगर कठिन है, पग पर बाधाएं हैं, आगे बढ़ने से रोक रही महामारी सरीखी ज्वालाएं हैं, पर रोक न सकेंगे ये कदम हमारे, हम उन्नति के अभिलाषी हैं। तो झारखंड ने ऐसा पास्ट में किया है और अभी भी जो है राजनीतिक प्रतिबद्धता से, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी से और जो स्कीम्स हैं उनको प्रॉपर ढंग से लागू करने से जो है झारखंड वापस से जो है इस चीज को रिपीट कर सकता है और स्टेट में जो है ग्रोथ डेवलपमेंट हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है आंसर पसंद आया होगा। इसमें बहुत से चीज दिए हैं, इसको 2 बार 4 बार 5 बार करने का है, तब जाके नए स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट तो तुरंत ग्रास्प कर लेंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट है जिनको उनका स्कीम पता नहीं है, उतना चीजें पता नहीं है, उनको थोड़ा समय लगेगा। शुरुआत में टफ लगेगा दोस्तों, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम लोग भी जब चालू किए थे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया था, लेकिन फिर समय के साथ धीरे 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 जो है चीजें आसान होने लगी। ऑल द बेस्ट।